Assalamualaikum dear students. Welcome to my YouTube channel Study Lovers. We are going to discuss about more important topics of English grammar. So this is first steps of English grammar. इज़ामर इज़ामर का इस्तेमाल हम कहाँ पे करते हैं, इसका इस्तेमाल किसके साथ करते हैं, एम का इस्तेमाल कहाँ पे करते हैं और आर का इस्तेमाल कहाँ पे करते हैं. आज हम तीनों के बारे में डिस्कस करेंगे और हम सिंपल सेंटेंस किस तरह क्रिएट करते हैं वो सारी चीज़ें आज मैं आपको बताऊंगा इस लेक्चर के अंदर. फर्स्ट ऑफ ऑल जी इज़ामर का इस्तेमाल हम करना सीखेंगे. इसके अंदर हम देखेंगे इसका कायदा क्या, मतलब कि इसको हम किस तरह इसकी पहचान कर सकते हैं सिंपल सेंटेंस के अंदर और कौन कौन सी चीज़ें एक सेंटेंस के अंदर पाई जानी चाहिए, तो हमें पता चल जाएगा कि ये सेंटेंस इसके अंदर इज़ामर का इस्तेमाल होना है. तो देखते हैं जी कायदा. जिनमें कोई काम वाक़या ना हो और मौजूदा ज़माने की बात पाई जाए. जिनमें कोई काम वाक़या ना हो और मौजूदा ज़माना पाया जाए वो उन सेंटेंस के साथ किसका इस्तेमाल करते हैं, इज़ एम आर का इस्तेमाल करते हैं. हम इसकी एक एग्जांपल देखते हैं जी. असलम मेरा बेहतरीन दोस्त है. असलम इज़ माई बेस्ट फ्रेंड. अब ये देख रहा है कि असलम मेरा बेहतरीन दोस्त है, इनके अंदर ये दोनों चीज़ें पाई जा रही है. इसमें कोई काम पाया जा रहा है, नहीं पाया जा रहा. और इसके अंदर ये देखें दूसरी चीज़ पाई जा रही है और मौजूदा ज़माना पाया जाए. असलम मेरा बेहतरीन दोस्त है. अब लफ्ज़ जो है ये किसकी पहचान करवा रहे हैं कि वो अभी प्रेजेंट दौर में मौजूदा दौर में उसका दोस्त है. उसके बाद आ जाते हैं जी लाहौर एक पुराना और तारीखी शहर है. लाहौर एक पुराना और तारीखी शहर है. अब इसके अंदर भी ये दोनों चीज़ें पाई जा रही हैं, लिहाजा इसके अंदर भी हम इज़ एम आर का इस्तेमाल करेंगे. लाहौर इज़ एन हिस्टोरिकल सिटी. उसके बाद हम देखेंगे जी इसकी वजाहत जो है वो किन अल्फाज से की जाती है. वो वजाहत कुछ यूँ है, इन फ़करात में कोई काम वाक़या नहीं होता, लिहाजा इनमें इज़ एम आर का इस्तेमाल करते हैं. उसके बाद हमने देखना है जी इसका इस्तेमाल किसके साथ करते हैं, एम का इस्तेमाल कहाँ पे करते हैं और आर का कहाँ पे करते हैं. तो इसके साथ हम ही शी इट या कोई सिंगुलर नेम का इस्तेमाल करेंगे. यू कैन से उर्दू नाम के साथ इज लगाएंगे और एन के साथ जस्ट ओनली आई का इस्तेमाल करेंगे. एन के साथ सिर्फ और सिर्फ किसका इस्तेमाल करेंगे, आई का इस्तेमाल करेंगे. और उसके बाद आ जाता है जी लफ्ज़ आर. आर के साथ हम किसका इस्तेमाल करेंगे, दे वी यू और प्लूरल नेम. प्लूरल नेम कहते हैं जमा वाले नाम के साथ. जमा नाम के साथ हमने किसका इजाफा करना है, आर का इस्तेमाल करना है. अब हम आ जाते हैं जी इसके इंटरोगेटिव सेंटेंस. इंटरोगेटिव सेंटेंस का किस तरह बनाया जाता है, सवालिया जुमले में इज़ एम आर को फिक्रे के शुरू में लिखते हैं. कोई भी सवाल किया जाए सेंटेंस के अंदर तो हमें पता होना चाहिए कि इज़ एम आर को हमेशा फिक्रे के शुरू में लिखते हैं. तो हम देखते हैं इसकी एक एग्जांपल भी देखेंगे, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल ये भी नोट कर लेते हैं. मनफी जुमले. मनफी जुमले किस तरह क्रिएट किए जाते हैं, मनफी फिक्रों में इज़ एम आर के बाद नॉट का इजाफा करते हैं. हमें पता होना चाहिए हर वो जुमला जिसके अंदर लफ्ज़ नहीं पाया जाए या किसी काम को रोकने के लिए रोका जा रहा हो तो उसमें हम उसको क्या कहते हैं, नेगेटिव सेंटेंस. नेगेटिव सेंटेंस नॉट वाले सेंटेंस कह सकते हैं. और हेल्पिंग वर्ब्स के फौरन बाद नॉट का इस्तेमाल करते हैं. दुनिया में जितने भी सेंटेंस क्रिएट किए जाते हैं जो नेगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं वो हेल्पिंग वर्ब्स के फौरन बाद नॉट का इस्तेमाल करते हैं. उसके बाद आ जाता है जी हम इसकी एग्जांपल्स देखते हैं. तुम मेरे भाई हो, वो एक आम आदमी नहीं है. क्या तुम खुद गर्ज हो, हम तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं. ये वो सारे सेंटेंस हैं जिसमें हम इज़ एम आर का इस्तेमाल करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे जी तुम मेरे भाई नहीं हो, इसमें हम किसका इस्तेमाल करेंगे, आर का इस्तेमाल करेंगे. कैसे, क्यों आर का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे पढ़ा था कि आर दे वी यू के साथ किसका इस्तेमाल करना है, आर का इस्तेमाल करना है. तो ये यहाँ पे यू, तुम की इंग्लिश क्या होगी, यू. तो हमेशा यू के साथ क्या इस्तेमाल करेंगे, आर करेंगे. यू आर माई ब्रदर. अब इसके अंदर भी जो है इसके अंदर भी ये दोनों चीज़ें पाई जा रही है इस सेंटेंस के अंदर भी. जिनमें कोई काम वाक़या ना हो और मौजूदा ज़माना पाया जाए. इस सेंटेंस के अंदर दोनों चीज़ें पाई जा रही है, लिहाजा ये इज़ एम आर वाला सेंटेंस है. इसमें हम इज़ एम आर का इस्तेमाल करेंगे. अब आर का इस्तेमाल हो रहा है, लिहाजा ये इज़ एम आर वाला सेंटेंस कहलाएगा. सेकंड सेंटेंस है जी वो एक आम आदमी नहीं है. वो एक आम आदमी नहीं है. अब इसके अंदर भी कोई काम वाक़या नहीं है और मौजूदा ज़माने की बात कर रहे हैं, तो इसीलिए ये सेंटेंस भी इज़ एम आर का कहलाएगा. इसके अंदर देखें जी ही इज़ नॉट कॉमन मैन. वो एक आम आदमी नहीं है. ये सिर्फ और सिर्फ एक बंदे की बात कर रहा है. जब लफ्ज़ एक आ जाए तो हमें पता होना चाहिए सिंगुलर नेम के साथ हमने किसका इस्तेमाल करना है, इसका इस्तेमाल करना है. किसका इस्तेमाल करना है, इसका इस्तेमाल करना है. उसके बाद आ जाता है जी क्या तुम खुद गर्ज हो. अब लफ्ज़ जो है ये क्या आ गए, तो हमें पता होना चाहिए लफ्ज़ क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ, ये लफ्ज़ आ जाए तो हमें पता होना चाहिए सेंटेंस कौन सा कहलाएगा, इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहलाएगा. कौन सा कहलाएगा, इंटेरोगेटिव सेंटेंस.
अब लफ्ज क्या आ गया, क्या तुम खुद गर्ज हो। अब ये इंटरोगेटिव किया तो हमने इसको देख लेना है। सवाल जुमले में इज़ एम आर को फिक्रे के शुरू में लिखते हैं, तो हम इसके साथ क्या आएगा, क्या तुम, तो लफ्ज आ रहेगा और को शुरू में लेंगे, आर यू सेल्फिश। और एक चीज नोट करनी, ये क्वेश्चन मार्क जो है ये फिक्रे के एंड पर जरूर इस्तेमाल करना है, इसका इस्तेमाल जरूर करना है, ये फिक्रे के एंड पर क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है। उसके बाद जी लास्ट हम इसके एग्जांपल देखते हैं, हम तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं। अब लफ्ज हम जो है ये भी प्लूरल में आता है, तो इस मुंह के साथ हम किसका इस्तेमाल करेंगे, आर का इस्तेमाल करेंगे। वी आर नॉट योर एनिमी, हम तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं, वी आर नॉट योर एनिमी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।